हालेलुया। क्योंकि ये बहुत बड़ा अभिषेक होता है। इससे क्या होता है, हमारे लाइफ के अंदर बर्बाद हो जाता है, ऑटोमेटिक हम शापित हो जाता है। बाइबल का वचन में बोलता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आमेन। और लास्ट स्टेप यहाँ पे कितना बोला, कितना हो गया बराबर। एक आखिरी देखते हैं उत्पत्ति के कलाम में 27 में 12। यहाँ पे हम लास्ट देते हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा और आगे नहीं बढ़ सकते। सुनो क्या लिखा है। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, मैं तो उसके दृष्टि में ठग ठहरूंगा। मैं उसके दृष्टि में क्या ठहरूंगा, ठग ठहरूंगा। और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। क्या कमाएगा, आशीष के बदले। बहुत से बच्चे लोगों को पता नहीं है, माँ बाप को छोड़कर अपना चॉइस कर लेता है। पता है आपको, अपने रिलेटिव को बताता नहीं है। माँ बाप को बोल के बाहर घूमता है, रात गवाता है। क्या कमा रहा है इंसान। किसी को ठग मतलब मालूम है, ठग का मतलब क्या है, मराठी में क्या बोलता है, धोखा। बराबर। कोई भी बड़े को अगर धोखा देते हैं, हाँ, दूध पीता है बिल्ली की तरह, आम खाके अब मुंह पहुंच लेता है, बोलता मैंने किधर खाया। समझ में आ रहा बात। वो आशीष को कभी कमा नहीं सकता है, वो भलाई को कभी कमा नहीं सकता है, वो बरकत को कभी कमा नहीं सकता है। क्या कमाएगा, बीमारी। क्या कमाएगा, रोज झगड़ा। क्या कमाएगा, रोज मार खाना। क्या कमाएगा, कोमा में जाना पड़ेगा। क्या कमाएगा, शापित हो जाएगा। इसीलिए अपने पड़ोस को भी कभी धोखा मत देना, ना बिजनेस के अंदर किसी को ठगाओ। ईमानदारी से करो, कोई भी काम ईमानदारी से करो। आमीन। उधर हाथ मारेगा इधर लेके आएगा। आज तूने हाथ मारा लेकिन वो श्राप है हमारे बच्चे के लिए। खुदा देखता है, खुदा माफ करना, क्या तेरे को माफ करेगा। हाँ, कभी कभी हम बच्चे के लिए चोरी करते हैं। मेरे को बहुत से ऐसी बात आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरे पास इतनी गरीबी आए, मेरे को हीरे के पूरी वाला खाली बेच के दे, तेरे को इतना लाख मिलेगा। मेरा घर वाला बोलता अभी क्या है, समय खराब है, करो। मैंने नहीं किया। कीड़ा वाला बंगन। अब बोलेगा बाबा काय को इज्जत की भाजी पला, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो हकीकत बोलता हूँ। मार्केट के अंदर सबसे लास्ट में जाने का और जो सस्ता है उस चीज को उठा के लेके आने का, लेकिन बेईमानी नहीं किया। इतना साल मैंने वहां पे किया लेकिन बेईमानी नहीं की। सब लोगों ने मार मार के सोने चांदी के दुकान में काम करना कितना पैसा कमा सकता है पता है क्या। मैंने उसको आशीष नहीं सोचा। मेरा आशीष ये है, मेरे को वचन पढ़ना, वचन बोलना, लोगों तक पहुंचाना, यही मैंने आशीष समझा। मेरा जीजा यहाँ तक बोला यार तू यीशु को मानता, कम से कम पहले तो क्षमा के लेना मानता था, फिर बाद में बुरेपन में तू यीशु करना। समझ में आ रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोने का दुकान में काम करना बोल तो बहुत कमाएगा। मैं मेरे सेठ को बोलता था मैं झूठ नहीं बोल सकता, हमेशा लड़ाई होता था। मेरे को टच मारने के लिए झूठ बोलना पड़ता था। बोलता तू उसको ज़्यादा करके लेके आ जा और असली वाला जो है ना वो दूसरा तेरे पास रख देना, ऐसा कर मेरे को बोलता था। मेरे को लगता था मैं बोला तुम कमा रहे मैं क्यों करूँ। मेरे को वहाँ का लोग जो थे, जो पहले का जो मैन थे, मेरे को सुना, मैं बोला भाई मैं क्यों करूँ। वो बोलता तू यीशु का लोग है, तेरे को तू खाता नहीं ना, तू खाना फिर। मैं बोला हमारे में नहीं चलता। बोलता तेरे को नहीं चलता तो फिर हमको तो कम से कम करके दे। लेकिन फिर
हम लोगों ने उसको प्रयास नहीं रखा। छोटा मोटा भूल हुआ है, पापियों के साथ रहते रहते, लेकिन मैंने विनती करने लगा, खुदा इस काम से हाथ धोने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, खुदा मुझे अलग निकाल, खुदा मुझे बाहर निकाल। बस ईमानदारी की चीज खाना है, जो हमारा हक है वो हमें दे। फिर से पढ़ो कलाम को, लास्ट कलाम क्या लिखा है? कदाचित मेरा पिता, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे। देखो पिता क्या करता है, टटोलने लगता है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, किधर है किधर है किधर है? आज आप कौन है? आप प्रभु का बच्चा है, किधर है भाई? क्यों टटोलता है? हाँ आगे बढ़ो। तो मैं उसके दृष्टि में ठग ठहरूंगा। देखा, एक बच्चे को एहसास होता है, याकूब को एहसास होता है कि मैं बाप के सामने मैं धोखाबाज। एक अच्छे बच्चे वो सोचता है मैं बाप से धोखा कर रहा हूं। आज किसी को एहसास है क्या बाप के साथ गलत करके? अच्छे बाप बच्चे उसको लगता है कि मैंने धोखा किया, मैं गलत किया। क्या याकूब है? मैं सलूट करता हूं, पश्चाताप कर रहा है। आपको मालूम है ये याकूब को बोलना जा तू आशीष छीन ले, वो बोलता नहीं मेरे को धोखा लगता है, धोखा लगता है, मैं बाप के पास झूठ बोल के मैं आशीष लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा बड़े भाई का हक है। नहीं, मां सिखाता है बाबा जा तू, अगर तुझे श्राप लगता है ना वो श्राप मैं लूंगा। क्या बोलता है? पर तू आशीष में बता। एक मां का क्या दिल रहेगा, रेबेका का क्या दिल रहेगा। मैं सलूट करता हूं रेबेका, एक बच्चे को आशीष देने के लिए बोलता, वो श्राप मुझे लगेगा तुझे नहीं लगेगा। और आपको मालूम है रेबेका देख नहीं पाया अपने बेटे को, चले गए, बोला ले और भाग जा, एंड उसके दृष्टि से एकदम से चले गया। फिर से उसका मौत हो गया, कुछ देख नहीं पाया। वही मां को वो शापित हो गया, मतलब चले गए, मर गए। बोलने की मतलब यह है आज एक बच्चे को आशीष बना, अब बच्चे को भी देखो पाप करने में कितना उसको एहसास हो रहा, नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई का आशीष मेरे को छोड़ना मेरे को गलत लग रहा है। लेकिन माँ के कारण, माँ के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट की था। आज बहुत लोग ठग मतलब धोखा देने में एक नंबर है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं एंड तक ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब धोखा देता है, धोखा देता है। जरा सोचने की बात है, धोखा मान दो। आज का जो वचन है बहुत ही महत्व वचन है। 4 पीढ़ी का श्राप, 10 पीढ़ी का श्राप, जो कुकर्म से चलना, प्रभु के भवन में नहीं आ पाए। पर हम आए कई, पता है कितना प्रभु का अनुग्रह होगा जब हम चर्च के अंदर आ पाए, हम संगति कर पा रहे, हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल पा रहे, हम धन्यवाद की बलि चढ़ा पा रहे। हम लोग लाइट नहीं था, हम लोग कीचड़ में पड़ा था, पाप से लदा हुआ था, लेकिन खुदा ने हमें शुद्ध किया उसके लहू के द्वारा। इसीलिए आप और हम उसकी रक्त की जय बोलते जा रहा है। यीशु रक्त की जय लहू के कारण ही है। बाइबल बोलता ना 1:18-19 के अंदर पहला पीतर में, तुम्हारे जो छुटकारा है जो बाप दादे से चले आता है। क्या बाप दादा से चले आता है? श्राप। बाप दादे से चले आ रहा का मतलब क्या है? उस श्राप के बारे में बोलो। उधर से चले आ रहा है, कई 10 पीढ़ी का श्राप, कई 4 पीढ़ी का श्राप। साधारण बात नहीं है। और वो श्राप कैसा बदल गया? यीशु का लहू के द्वारा बदल गया। मेमने के लहू के द्वारा हुआ। आमीन। किसके लहू के द्वारा हुआ? इसीलिए आपके मुंह में
यीशु रक्त अच्छा है, यीशु रक्त अच्छा है। यीशु के लहू में मैं कबार होता हूँ। हमेशा लहू को इस्तेमाल करो, घर के अंदर लहू छिड़काओ। प्रभु तेरे रक्त के द्वारा मैं बच गया। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु रक्त अच्छा है। आमीन। ये श्राप मैंने देखा, बताया, माँ बाप पहला वचन दिया था, वचन के कारण शापित होना। दूसरा दिया, माँ बाप को आदर सम्मान ना देने के कारण वो शापित होता है। तीसरा दिया, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा ना होने के कारण शापित होता है। चौथा देखा, कोई सेवक के पीछे अगर बात करेगा, सेवक को कभी पूछो जाना, सेवक को कभी खिलाफ करेगा, वहाँ पे शापित होगा। और पांचवा जो है धोखा देना। आमीन। ये 5 मिनट्स की बता दिया। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये वचन साधारण वचन नहीं है, ये वचन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए। आमीन, हालेलुया। ये वचन इतना मधुर है। आमीन। इसीलिए आप और हम मुंह खोल खोल के हमेशा, देखो हम सब कुकर्मों से जन्मा, बोल नहीं सकता हूँ। आमीन। क्योंकि हमको मालूम है हमारे माँ बाप का काम कैसा है। समझ में आ रहा बात? हमारे बाप सीधा था क्या? हमारे परिवार में वो कोई सीधा था क्या? तुमको मालूम है? किधर ना किधर गलती किया। तो इसीलिए ये खुदा का रहे जो तुमको चुना गया। ये लिखा हुआ था, जन्म से पहले उस किताब में लिखा हुआ था। ये अभी का चुना हुआ नहीं है, पहले से, दुनिया बनाने से पहले आपको चुना गया। हम साधारण लोग नहीं हैं, और उसके रक्त से हमको खरीदा है। इसीलिए उसके रक्त की बड़ाई करते रहो, उसका लहू की जय जयकार करते रहो। उस लहू के कारण हम श्राप से बचकर हम आशीष में बढ़ गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम अब्राहम की संतान ठहराए। अब्राहम को बोला, या अब्राहम, कोई तुझे आशीष देगा, वो आशीष पाएगा, और कोई तुझे कसेगा, मैं उसको श्राप दूंगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम लोग खड़े रहेंगे।